हेलो दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग बात करने वाले हैं वो दो तीन महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। ये जो अपडेट है दोस्तों, कल लेट नाइट आप लोगों को देखने को मिला होगा। कई विद्यार्थियों को रात में पता चल गया होगा और कई विद्यार्थियों को नहीं पता चला होगा। लेकिन उसके अंतर्गत जो मेन मुद्दा निकल के आता है दोस्तों, वो आप लोगों की बैकलॉग की सीट का निकल के आता है और दूसरा आपकी कट ऑफ को लेकर निकल के आता है कि कहीं ना कहीं अब कट ऑफ आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी। अब ये क्या है पूरा का पूरा अपडेट, आइए मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूं। तो देखो दोस्तों, ये जो न्यूज दी गई थी वो न्यूज 18 की तरफ से दी गई थी और आखिरकार उनकी खबर के ऊपर मोहर भी लग गई कि उन्होंने सही खबर दी थी। उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 9 साढ़े 9 बजे अपडेट दिया था कि कुछ देर के बाद आप लोगों की आपकी आंसर की देखने को मिल सकती है और आपको 10 साढ़े 10 बजे के बाद आप लोगों की आंसर की आपकी वेबसाइट पर देखने को मिल गई थी। आप लोगों को पता होगा कक्षा 11वीं 12वीं के कुछ आपकी आंसर की देखने को नहीं मिली थी, तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स की आंसर की अब फाइनली आ चुकी है। तो वही उनके द्वारा वो अपडेट दिया गया था। अब क्या अपडेट दिया था और किन किन मुद्दों के ऊपर उन्होंने बात करी थी, आइए एक एक करके बात कर लेते हैं और आप लोगों को मैं अपडेट देने का प्रयास करता हूं। तो देखो दोस्तों, ये उनकी पूरी की पूरी खबर थी। इस खबर के अंतर्गत उन्होंने क्या कहा, देखो कि TRE3 और HM, ध्यान रखिएगा, ये पूरी की पूरी खबर ये दे रहे हैं TRE3 की भी, HM की भी और हेड टीचर की भी, क्योंकि तीनों की तीनों जो है आसपास में परीक्षाएं हुई थी। तो इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट ये लोग बोल रहे हैं कि हेड टीचर का जो फाइनल रोस्टर है वो आयोग को हुआ प्राप्त। तो आयोग को कुल मिलाकर ये जो हेड टीचर का रोस्टर था वो प्राप्त हो चुका है। कुल 37,000 से ज्यादा रिक्तियां आयोग को प्राप्त हुई हैं। तो 37,000 से ज्यादा रिक्तियां ये लोग कह रहे हैं कि आयोग को पूरी की पूरी प्राप्त हो चुकी है और ये कह रहे हैं कि अब जल्द ही GAD से आयोग को मिलेगा रोस्टर। तो अब सीधी सी बात है दोस्तों, फाइनल रोस्टर आयोग को मिल गया, अब GAD को जो मिलेगा वो आयोग से मिल जाएगा पूरा का पूरा क्लियरेंस। उसके बाद इसके ऊपर ये आगे की प्रक्रिया रिजल्ट के ऊपर काम करेंगे। आगे ये बोल रहे हैं कि TRE3 के TGT और PGT का जो रोस्टर है वो शिक्षा विभाग ने आज GAD को भेजा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक का तो रोस्टर पहले ही क्लियर हो गया था, TGT एंड PGT का बाकी था। तो फाइनली TGT एंड PGT का भी इन्होंने आज यानी कि कल के दिन भेज दिया था ये पूरा का पूरा। और ये अब बोल रहे हैं कि अब 4 से 5 दिनों में ये बचे सभी रोस्टर आयोग को मिलने की पूरी है संभावना। यानी कि एक वीक के अंतर्गत ये रोस्टर जो काफी महीनों से चल रहा था वो फाइनली खत्म हो जाएगा, रोस्टर की कहानी खत्म, तो रिजल्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बोल रहे हैं ये, आगे बोल रहे हैं कि पहले हेड टीचर और हेड मास्टर का रिजल्ट होगा जारी। इन्होंने पहले भी एक दोस्तों कहा था, अपडेट दिया था, क्योंकि HM और HT का एग्जाम जो वो हमसे पहले हुआ था, हेड मास्टर और हेड टीचर का, तो इसलिए उनका रिजल्ट भी पहले आना लाजमी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलें तो TRE3 के PGT का फाइनल आंसर की आज हर हाल में होगी जारी। आंसर की फाइनल रूप से अपडेट होना शुरू रात 10 बजे तक वेबसाइट पर देख सकेंगे अभ्यर्थी। तो ये इन्होंने देखो दोस्तों ये अपडेट दिया था अप्रोक्सीमेटली 9 साढ़े 9 के आसपास, जिसमें ये साफ कह रहे हैं कि TGT3 का, ध्यान रखिए, TRE3 का PGT का फाइनल आंसर की जो होगा वो हर हाल में ये आज जारी करेंगे और फाइनल रूप में अपलोड होना शुरू हो गया है। रात के 10 बजे तक वेबसाइट पर आप लोग देख सकोगे। और वाकई में आप लोगों को 10 बजे के बाद आपके वेबसाइट के ऊपर आंसर की देखने को मिल गई थी, जो कि मैंने अभी अभी आप लोगों को दिखाई और कई विद्यार्थियों ने देख भी ली होगी। तो इनके न्यूज के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। तो इन्हीं के द्वारा कहा गया दोस्तों कि TRE3 में अब कोई बैकलॉग की सीट नहीं जुड़ेगी। तो यहां से दोस्तों इन्होंने कई महीने पहले तो हाँ महीना हो गया अप्रोक्सीमेटली, महीने पहले इन्होंने ये अपडेट दिया भी था कि बैकलॉग की सीट जो है वो नहीं जुड़ेगी। लेकिन अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग न्यूज से लग रहा था कि बैकलॉग की सीट जुड़ेगी, फिर कह रहे नहीं जुड़ेगी, फिर जुड़ेगी, फिर नहीं जुड़ेगी, ऐसी कहानी चल रही थी। जिसमें मैंने भी आप लोगों को एक अपडेट दिया था एक बार कि भाई जुड़ेगी तो कट ऑफ नीचे जाएगा, नहीं जुड़ेगी तो कट ऑफ सामान्य प्रक्रिया से ऊपर ही रहेगी। तो वही बात यहां पर आ गई, इन्होंने कहा कि बैकलॉग की सीट नहीं जुड़ेगी। अब ये बैकलॉग की सीट क्या प्रभाव डालती है, तो कई विद्यार्थी, कई जगहों से अपडेट आ रहा था कि 28,000 समथिंग कुछ बैकलॉग सीट है। कुछ लोग कह रहे थे कि 30,000 से लेकर 44,000 के आसपास बैकलॉग की सीट जुड़ने की संभावना है। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह से न्यूज आ रही थी। लेकिन ये न्यूज वाले क्या कह रहे हैं कि बैकलॉग की सीट के आधार पर रोस्टर जो क्लियर किया जा रहा था, जो कि इस रोस्टर के अनुसार ही विद्यार्थी अनुमान लगा रहे थे, अलग अलग जो संस्थाएं थी वो अनुमान लगा रही थी कि जुड़ेंगी। ये कह रहे हैं कि एक सामान्य प्रक्रिया है। अब सामान्य प्रक्रिया क्यों होती है दोस्तों, सीधी सी बात है, बैकलॉग के अंदर अगर ये जो रोस्टर ला रहे थे उस रोस्टर से इनको पता चलता कि हमारे बिहार के अंतर्गत कितनी सीट्स खाली हैं,
ताकि आने वाले समय के अंतर्गत जैसे बीपीएससी 4.0 5.0 के अंतर्गत ये अपडेट दे सके, यानी कि वो रिक्तियां जारी कर सके कि भाई इन इतनी रिक्तियों के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वैकेंसीज ला रहे हैं। तो इसलिए इस चीज को ये जोड़ा गया था। आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो 87,700 समथिंग जो पोस्ट थी, यानी कि 88,000 जो पोस्ट थी उसी के ऊपर आप लोगों का रिजल्ट आएगा। उसके ऊपर ना ही एक सीट जुड़ेगी ना ही एक सीट कम होगी, ठीक है। वो बात अलग है कि एक मल्टीपल रिजल्ट हो जाए तो सीट्स खाली रह जाए, तो उस पर ना ही आप लोगों का कंट्रोल है ना ही हम लोगों का कंट्रोल है, सरकार का कंट्रोल है, तो वो काम करना चाह नहीं रही है। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर आप बैकलॉग की सीट के अनुसार जो बोल रहे हो कट ऑफ हाई जाएगी, क्या मतलब है इसका? तो आइए ये अपडेट आप लोगों को मिल गया, आइए मैं इस चीज को समझा देता हूं। देखो सीधी सी बात है दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम ये है। अब इसके अंतर्गत दोस्तों जो आपकी वैकेंसीज आई थी वो अप्रोक्सीमेटली 87,762 समथिंग कुछ थी, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, 88,000 आप लोग मान सकते हो, ठीक है। तो इतनी सीट्स के ऊपर आपकी वैकेंसीज देखने को मिली थी। अब आप लोग खुद सोच के देखिए दोस्तों, अगर बैकलॉग की सीट जुड़ जाती इसके अंतर्गत तो कहीं ना कहीं 30 से 40,000 समथिंग सीट जुड़ने की बात चल रही थी। क्या कर रही थी? इतनी बात चल रही थी। अब मान लो इतनी सीट की बात जो चल रही थी, इतनी ना जुड़कर मान लो 30,000 जुड़ती, तो ये जो 90,000 सीट्स थी, 90 ही आप मान लो, तो अप्रोक्सीमेटली दोस्तों ये 1,20,000 सीट्स हो जाती। जो 90,000 सीट थी वो 1,20,000 होती। अब सीधी सी बात है दोस्तों, मैंने आप लोगों को इससे पहले कट ऑफ बताई थी, आप लोगों को याद होगा तो मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आपको पता होगा। तो वो कट ऑफ बताई थी दोस्तों मैंने 27,000, यानी कि इसके ऊपर वो जो कट ऑफ बताई थी मैंने वो इसके ऊपर बताई थी, ठीक है। अगर ये सीट जुड़ जाती तो सीधी सी बात है दोस्तों, जहां पर हमारे अनरिजर्व कैटेगरी वाले विद्यार्थियों का सिलेक्शन जुड़ने के बाद यहां पर होता दोस्तों 75 से लेकर 77 के बीच में, 75 से लेकर 77 के बीच में जो विद्यार्थी नंबर लाता उसका सिलेक्शन यहां पर देखने को 100% मिल जाता। अब वहीं पर ये बैकलॉग की सीट जो है दोस्तों नहीं जुड़ रही है, तो आपकी वैकेंसीज दोस्तों ये रह गई है। तो इस वजह से अब आपकी जो कट ऑफ देखने को मिलेगी वो 80 से 82 के आसपास देखने को मिलेगी। तो सीधी सी बात है, 75 से 77 कट ऑफ ज्यादा है कि 80 से 82 ज्यादा है? अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर 80 से 82 में हो जाएगा। बिल्कुल भाइयों, 100% उम्मीद है हो जाएगा, मतलब 99% तो कह सकते हैं, 1% तो भाई भगवान भरोसे ही है, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो इसके पीछे भी मैंने आप लोगों को तर्क दिया था कि बीपीएससी टीआरई 1.0 जो हुआ था उसके अंतर्गत वैकेंसीज की भरमार थी, तो उसके अंतर्गत जो कट ऑफ देखने को मिला था दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी वाले विद्यार्थियों का, वो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली, मुझे प्रॉपरली ध्यान नहीं है कितना था, 67 से लेकर 75 के बीच में था। अब मुझे प्रॉपरली ध्यान नहीं है, इसी के इर्द गिर्द था। एबीसी वाले विद्यार्थियों का तो मुझे पता है 55 था, ठीक है, 55 था। उसके बाद में 57 था ईडब्ल्यूएस वालों का, और 65 से 75 के आसपास, मुझे 67 से 75 के आसपास आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा परफेक्टली क्या है, मुझे ध्यान नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को अंदाजे से बता रहा हूं। बीपीएससी टीआरई 2.0 इसके अंतर्गत तो कट ऑफ मुझे पता है पूरा का पूरा। इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी है, क्योंकि वैकेंसीज इन्हीं की निकली थी, 1,000-1,200 वैकेंसीज थी, ज्यादा नहीं थी पीआरटी के अंतर्गत, तो यहां पर जो कट ऑफ निकली थी दोस्तों वो 89 निकली थी। कितनी? 89। तो इसलिए दोस्तों जब 1,000 सीट्स के ऊपर 1,000 सीट्स के ऊपर आप लोगों की कट ऑफ जो है वो 89 निकल सकती है, और फॉर्म यहां पर अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 लाख विद्यार्थियों ने भरा था इस 1 लाख सीट्स के लिए, ठीक है। तो जब वहां पर 89 आ सकती है, और यहां पर तो मुश्किल से आप लोगों की जो कट ऑफ है, पीआरटी की जो सीट्स है अप्रोक्सीमेटली 28 से 30,000 के आसपास सीट है यहां पर पीआरटी की, और उसके अंतर्गत जो विद्यार्थी है पूरे एक्यूरेट विद्यार्थी जो है वो 66,000 के आसपास है। फॉर्म तो ज्यादा विद्यार्थियों ने भरा है, 66,000 के आसपास है, यानी कि एक सीट के ऊपर 2-2.5 कैंडिडेट है, तो ज्यादा कैंडिडेट नहीं है। इसलिए आप लोगों की ये जो कट ऑफ है यहां पर तो आपका 100% हो ही जाएगा, मतलब 99% हो ही जाएगा। 1% की तो कोई गारंटी नहीं ले सकता है। अब क्या पता कट ऑफ जो है वो यहां पर भी आकर रुक जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन 80-82 वाला सेफ जोन के अंतर्गत है। तो इसलिए दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों को जो कट ऑफ बताई थी, याद होगा आप लोगों को, तो उसके अंदर जो मैंने कट ऑफ बताई थी दोस्तों वो मैंने बताई थी इस सीट्स के ऊपर।
तो वो जो मैंने कट ऑफ बताई थी उसको आप लोग ध्यान रख सकते हो। अब आपकी कट ऑफ जो है वो लो नहीं जाएगी, वो सामान्य प्रक्रिया से हाई ही रहेगी, यानी कि जो मैंने पहले बताई थी उसी अनुसार बाकी जो टीचर्स बता रहे हैं उसी के इर्द गिर्द आप लोगों की कट ऑफ रहेगी, उससे ज्यादा आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि आप लोग जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि कहीं ना कहीं अब लो जाएगी बैकलॉग की सीट के अनुसार, तो नहीं दोस्तों, वो देखने को अब नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये आप लोगों का अपडेट था। उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। अब कई विद्यार्थियों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा ये कि सर मेरे इतने नंबर है, मेरे इतने नंबर है, इतना होगा कि नहीं होगा, तो कट ऑफ वाली वीडियो जाकर देख लीजिएगा, वहां आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी 4.0 कब होगा, कैसे होगा, कितने नंबर पर होगा, कितनी वैकेंसीज आएंगी, तो उसके बारे में भी हम लोग जल्दी कोई अपडेट आएगा तो आप लोगों को अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।